कि ये प्राणायाम, 4 प्राणायाम जो मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा, करते करते इन 4 प्राणायाम को करिएगा। इन प्राणायाम को करने के बाद लगभग आपको 15 से 20 मिनट ये प्राणायाम करने हैं। इन प्राणायाम को करने के बाद ही आप फील करेंगे कि आपका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से शांत हो रहा है, और हैप्पीनेस, आप एक खुशी को महसूस करेंगे अपनी बॉडी के अंदर और अपने चारों ओर। तो कौन कौन से 4 प्राणायाम है, इनको क्रम से करिएगा। हम अपनी सारी वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप देते हैं। तो पहला प्राणायाम आप करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, कोशिश करें ये प्राणायाम आप सुबह सुबह खाली पेट करें, और फिर शाम को भी अगर कर रहे हैं तो सोने से पहले आप इन प्राणायाम को जरूर करिए। आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका तनाव भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, स्ट्रेस भी कम होने लगेगा। तो पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए हैं। अब देखिए, मुद्रा हाथ से कोई सी भी लगा लीजिए। अधिकतर लोग विष्णु मुद्रा का उपयोग करते हैं, 2 उंगलियों को अंगूठों के नीचे लगाते हैं और इस तरह से, है ना, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। मैं टेक्निक पूरी बताने वाला हूं। वैसे मैंने अनुलोम विलोम के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के पोस्ट की हुई है अपने चैनल पे। तो 5 मिनट आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा लगाई, राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, धीरे धीरे मन में 5 काउंट करो और सांस लो। जैसे सांस ले रहे हैं लेफ्ट से, अब हम 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट को बंद कर दो और राइट से बाहर निकाल दो इसको। 1 5 काउंट तक ही निकालो, 2 3 4 5। जिससे निकाला है फिर उसी से सांस लो, 1 2 3 4 5। बंद करो, दूसरे से बाहर निकाल दो, 1 2 3 4 5। जिससे निकाला उसी से लो, 1 2 3 4 5। दूसरे से निकाल दो, 1 2 3 4 5। इस तरह से टाइमर लगाइएगा, 5 मिनट करिएगा। तो सबसे पहला प्राणायाम हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर में जो सर्दी है, जो गर्मी है, उसको बैलेंस कर रहे हैं। वात पित्त कफ को हम बैलेंस कर रहे हैं। और श्वासों पर जब आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपने सुना होगा, चले वातम चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत। मतलब आप जब तक आपकी श्वासें चल रही हैं तब तक आपके विचार चल रहे हैं, और जब आप श्वासें रुक जाती हैं तो आपके विचार भी रुक जाते हैं। तो ये पहला प्राणायाम हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको एज इट इज करिएगा। दूसरे नंबर पे जब अनुलोम विलोम आप 5 मिनट कर लें, 5 मिनट तक आपको उज्जयी ब्रीदिंग, देखिए एक उज्जयी प्राणायाम होता है जो गले को सिकोड़ के आवाज निकाल के करते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डीप ब्रीदिंग की। तो जैसे 5 काउंट तक सांस लिया, 1 2 3 4 5, और फिर 5 काउंट तक की सांसों को बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5, इस तरह। अब काफी लोगों को इतने लंबे सांस नहीं आते हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सकता है उतना लंबा सांस लीजिए, और जितना हो सकता है धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालने की कोशिश करिए। तो 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, 5 मिनट आपने ये उज्जयी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग किया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम, और ये क्रम बहुत ही अच्छा क्रम है। इस क्रम से करेंगे तो जो आपके शरीर में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस आपको मदद करेंगी आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए, है ना। तो अब भ्रामरी प्राणायाम में वैसे तो देखो, एक जो हमारा उंगलियों के बारे में लोग पूछते हैं, नॉर्मली भ्रामरी प्राणायाम में आपको अपने कान बंद करके भ्रमर की तरह से गुंजन करना होता है। अब उंगलियों का भी यूज कर सकते हो, तो आप अपनी उंगलियों को इस तरह से रखिए। पहली उंगली आप रखिए जहां ये आपके थर्ड आई सेंटर के दोनों साइड आईब्रो के पास, दूसरी उंगली जहां से आंसू आते हैं, तीसरी उंगली नोस्ट्रिल के पास, चौथी उंगली लिप्स के पास। अंगूठों से कान बंद कर लेंगे ऐसे, और जीभ को मोड़ के ऊपर लगाएंगे। पूरा सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम, इस तरह से हमिंग साउंड क्रिएट करनी है।
जब आप ये हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके ब्रेन में वाइब्रेशंस हो रही हैं। उन वाइब्रेशंस पे ध्यान लगाना है, और वो वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती हैं तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से पहुँचता है। न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से पहुँचता है तो आप कंट्रोल कर पाते हैं अपने विचारों पर। हाँ, तो एक बार इसको समझ लीजिए कैसे करना है। देखिए, जीभ मोड़ के ऊपर लगाई, इस तरह से इसको आप 10 टाइम्स करना है। 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट उज्जयी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, और उसके बाद 10 टाइम्स सांस लिया, सांस छोड़ते हुए भ्रमर की तरह गुंजन। 10 टाइम्स आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। और उसके बाद जो लास्ट में है वो करना है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग का मैं एक पूरा वीडियो सेपरेट बना के डाल चुका हूं कि किस तरह से ओम का उच्चारण करें सही तरीके से। तो 5 मिनट बैठकर, चाहो तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लगाइए, दोनों अंगूठे आपके चेस्ट से मिले हुए होने चाहिए सेंटर में। पूरा सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करने पे भी आपको माँ को ज्यादा बड़ा करना है। ओम जैसे 3 अक्षरों में बनता है, ए, उ और माँ, तो माँ को ज्यादा लंबा करना है। ठीक, किस तरह से? सांस लिया पूरा, इस तरह से आप ओम का उच्चारण करिए 5 मिनट। और उसके बाद बस 2 मिनट सिर्फ बैठ के अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके जो मन में विचार आए हैं वो धीरे धीरे शून्य हो चुके हैं, और आपको अंदर से एक हैप्पीनेस, प्रसन्नता का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस घूम रही है। कुछ समय तक उसको महसूस करेंगे तो आप इन अभ्यासों को, इन 4 अभ्यासों को इसी क्रम से लगातार करते रहिए। रोजाना नियमित रूप से करेंगे तो आप अपनी जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसकी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और जब आप ये अभ्यास को एज इट इज करें, ओम का उच्चारण 5 मिनट करना है, ठीक है, टाइमर लगा के। जब इस अभ्यास को आप करें, लगभग 20 मिनट से भी कम में आपका ये अभ्यास हो जाएगा, 20 मिनट के आसपास। उसके बाद आपको कैसा अनुभव हुआ है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिए। धीरे धीरे लगातार इस अभ्यास को करते रहने से आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ना केवल आपकी इस एक समस्या में, बल्कि ये आपको बीपी कंट्रोल करने में भी मदद करेंगे। अगर बाल गिरने की समस्या, उसमें भी मदद करेंगे। नींद ना आने की समस्या, उसमें भी इससे हेल्प होगी, और आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज के समय में तनाव तो हर किसी को रहता ही है ना। और तनाव दूर करने के लिए, तनाव दूर करेंगे तो आप किसी के जीवन में खुशियां वापस दे सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, जिनको ज़रूरत होगी उनको मिल जाती हैं वीडियोस। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, कोशिश करेंगे उन टॉपिक को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।